हाय। आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ। ये कहानी है दो दोस्तों की। इस कहानी को सुनने के बाद आपको आपके पैसे कमाने के तरीके के बारे में सोचना पड़ेगा। तो चलो बिना कोई समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। एक कहानी है दो दोस्तों की जो कि अलग अलग तरीके से पैसे कमाना चाहते थे। एक का नाम था पैब्लो और दूसरे का ब्रूनो। दोनों बहुत ही मेहनती थे और महत्वाकांक्षी थे। दोनों एक सुंदर भविष्य का सपना देखा करते थे। वे हमेशा अपने सपनों के बारे में बात करते। वे चाहते थे कि वो अपने गांव में सबसे सफल व्यक्ति बने और उसके लिए वे हमेशा प्रयास करते थे। उन्हें एक अवसर की तलाश थी। वो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते थे और इसी समय उन्हें वो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। गांव का मुखिया एक इश्तिहार निकालता है, एक वैकेंसी निकालता है या फिर एक काम निकालता है। काम होता है कि गांव के पास से बहने वाली नदी से गांव में पानी लेके आना, और इस काम के लिए उन दोनों को चुना जाता है। वो जितना पानी लेके आएंगे उतने उनको पैसे मिलेंगे। दूसरे दिन से दोनों ही उत्साह के साथ काम पे लग गए। सुबह से लेकर शाम तक वो बाल्टियों से पानी लाने का काम करते, दिन भर मेहनत करते और शाम को अपने अपने घर लौट जाते। अपने काम से और काम से मिलने वाले पैसे से ब्रूनो खुश था। ब्रूनो को लगता था कि वो इस कमाए हुए पैसे से अपने सपने पूरे कर पाएगा। उसका सपना था खुद की एक गाय होना और अपना एक बड़ा सा घर होना। उसे लगता था कि अगर वो बड़ी बाल्टियों से ज़्यादा पानी ला सकता है, और ज़्यादा पानी लाने का मतलब ज़्यादा पैसे कमाना, ठीक है। इस तरह उसे बिलीफ हो गया कि वो इन कमाए हुए पैसों से अपनी बाकी की ज़िंदगी या फिर अपना सुनहरा भविष्य संवार सकता है। वहीं दूसरी तरफ पैब्लो खुश नहीं था। दिन भर बकेट से पानी लाते लाते उसके पीठ में और हाथों में दर्द होने लगता। अब उसके हाथों में छाले पड़ने लगे थे। वह खुश नहीं था। वो हमेशा एक ही विचार करता कि इस पानी लाने के काम को किस तरह सरल किया जाए, और उसी समय उसके दिमाग में एक विचार आया, नदी से गांव तक पाइपलाइन बनाने का विचार। इस पाइपलाइन से गांव में पानी आएगा, वो भी कोई बाल्टी उठाए। वो इस बारे में हमेशा सोचने लगा। बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ इस बारे में वो सोचता और उसको किस तरह से रियलिटी में बदला जा सके उसके बारे में विचार करता। दिन भर वो बाल्टियों से नदी से गांव में पानी लाने का काम करता, और शाम के वक्त और वीकेंड्स को वह उसके इस पाइपलाइन की आइडिया के बारे में सोचता। जाहिर सी बात है वो ये बात अपने दोस्त ब्रूनो को बताने वाला था। तो एक दिन सुबह काम पे जाते जाते वह ब्रूनो को इस बारे में बताने लगा। पैब्लो ने ब्रूनो से कहा कि हे ब्रूनो, मेरे पास एक प्लान है, एक आइडिया है। ब्रूनो पूछा, क्या आइडिया? तब उसने पाइपलाइन के बारे में ब्रूनो को बताया। पाइपलाइन के बारे में सुनने के बाद ब्रूनो भौचक्का रह गया और कहने लगा, पैब्लो पागल हो गया है, पाइपलाइन? आज तक किसी ने कोई पाइपलाइन बनाई है जो हम बनाएंगे? चल छोड़, हमें अच्छा काम मिला है। हम दिन की बहुत सारी बाल्टियाँ लेके आते हैं पानी की, और उसके बदले हमें पैसे मिलते हैं। पाइपलाइन का चक्कर छोड़, पाइपलाइन का चक्कर बनाने में बहुत समय लगेगा, और उतने समय तक हम हमारे सपने वेट नहीं करवा सकते। पैसों से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं, पाइपलाइन से नहीं। पाइपलाइन बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। ऐसा कह के उसको इस पाइपलाइन का आइडिया एकदम बेकार लगा। बट अपने दोस्त ने इतने नेगेटिव कमेंट देने के बाद भी पैब्लो मुरझाया नहीं। वो हमेशा ये सोचते रहा कि इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। और फिर दिन बीतते गए। पैब्लो ने पाइपलाइन का काम शुरू कर दिया था। वो दिन में बाल्टियों से पानी लाता, कुछ कम पानी लाता, और बचा हुआ समय वो पाइपलाइन को देता, पाइपलाइन बनाने के काम को देता, और वीकेंड्स को पाइपलाइन बनाने का काम करता। अब लोग
पैब्लो पे हंसने लगे, क्योंकि पैब्लो थोड़ा वक्त पाइपलाइन बनाने को दे रहा था और इसके कारण उसको दिन की जो बाल्टियों के बदले पैसे मिलते वो कम मिल रहे थे। और दूसरी तरफ ब्रूनो ने अपने बाल्टियों का साइज़ बढ़ा लिया था, वो ज़्यादा पानी लेके आता उसे ज़्यादा पैसे मिलते और वो उस पैसों से उसने गाय खरीद ली थी, एक अभी बड़ा सा घर बना लिया था और पैब्लो की कंडीशन जस की तस थी। ब्रूनो अभी शाम को लोगों के साथ मिलता जुलता, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते बिकॉज उसके पास अभी पैसा था, उसकी बातें सुनते, शाम को वो पार्टियों में शामिल होता। और जब ये पैब्लो पाइपलाइन का काम करता तो गांव के लोग उसे चिढ़ाते थे। इवन उसका दोस्त ब्रूनो भी उसको चिढ़ाता था, ए देखो पाइपलाइन मैन, पाइपलाइन मैन, पाइपलाइन मैन, ऐसे कह के पैब्लो को सारे लोग चिढ़ाने लगे। बट पैब्लो हताश नहीं हुआ, बिकॉज पैब्लो जब शाम को घर आता वो हमेशा खुद से एक चीज़ कहता, वो हमेशा कहता शॉर्ट टर्म पेन इज लॉन्ग टर्म गेन। क्या कहता? शॉर्ट टर्म पेन इज लॉन्ग टर्म गेन। वो हमेशा खुद को यह धाड़स बनाता कि नहीं, आज मैं मेहनत करूंगा बट इससे मेरा भविष्य सुनहरा होगा। दिन के बाद हफ्ते बीतते गए, हफ्तों के महीने हुए, महीनों के साल हुए। अब पैब्लो की पाइपलाइन का काम आधा हो चुका था। अब पैब्लो को पूरा नदी तक जाने की ज़रूरत नहीं थी, उसका डिस्टेंस आधा हो चुका था। वो आधे रास्ते से ही पानी ले जा सकता था गांव में, तो वो कम समय में ज़्यादा पानी ले जा रहा था। और यही दूसरी तरफ ब्रूनो की हालत खस्ता होने लगी थी। दिन ब दिन बाल्टियाँ ढो ढो के उसकी पीठ दर्द करने लगी थी, उसके हाथों में छाले पड़ने लगे थे। अब वो शाम को हताश होकर बैठता था, दिन भर मेहनत करके शाम को घर पे अंधेरी रूम में, अंधेरी कोठरी में बैठता, क्योंकि दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को वह दूसरी चीज़ें नहीं कर पाता था, उसके पास उतना समय नहीं हो पाता था और उसे उसके सपने पूरे करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी लाने के लिए नदी पे जाना पड़ता। दूसरी तरफ ब्रूनो पैब्लो खुश था, उसे भरोसा था कि वो कुछ दिनों बाद उसकी पाइपलाइन पूरी कर पाएगा। और एक दिन आ ही गया कि पैब्लो ने पाइपलाइन पूरी कर दी और पाइपलाइन के थ्रू नदी से गांव में पानी आने लगा, और वो भी बिना बाल्टी उठाए। सारे लोग इकट्ठा हो गए और पैब्लो की वाहवाही करने लगे। और यही ब्रूनो बेचारा हताश होकर बैठा रहा। अब पैब्लो को घर बैठे बिना कोई बाल्टी उठाए पैसे मिलने लगे, बिकॉज पैब्लो ने पाइपलाइन बनाई थी। पाइपलाइन से जितना पानी आता उतना पैसा पैब्लो को मिलता। अब पैब्लो को सिर्फ एक ही काम था, पाइपलाइन का बहाव और उसको एक डायरेक्शन देना। सो उसे पैसे मिलने लगे और एक दिन फिर पैब्लो अपने दोस्त ब्रूनो के पास गया। तब ब्रूनो को लगा कि मेरा दोस्त बड़ा आदमी बन गया है, ये मुझे चिढ़ाने के लिए मेरे पास आया है। तो वो उससे चिढ़ के बोला कि पैब्लो, तुम यहाँ मुझे चिढ़ाने के लिए आए हो, प्लीज़ चले जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। बट पैब्लो वैसा नहीं था, दूसरों की तरह नहीं था। वो जानता था कि मेरे दोस्त को जो बात मुझे समझ में आ रही थी वो मेरे दोस्त को समझ में नहीं आई, बट आज वो देख रहा है कि क्या परिस्थिति है। वो उससे प्यार से कहने लगा कि ब्रूनो देखो, जो हुआ सो हुआ, बट अभी मैंने एक पूरी पाइपलाइन बनाई है, मेरे पास एक्सपीरियंस्ड है पाइपलाइन बनाने के लिए, क्या लगता है क्या नहीं लगता, क्या काम होता है नहीं होता है, वो मैंने किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। हमने आज एक पाइपलाइन बना ली है, उस एक पाइपलाइन से कुछ पैसा हमारे पास आ रहा है। सोचो अगर हम ऐसी पाइपलाइन हर गांव में बनाएं और हर गांव में मदद करें पानी लाने के लिए, तो हमारे पास कितना पैसा आएगा। ब्रूनो को अब उसकी बात समझ में आ रही थी। ब्रूनो ने पैब्लो की बातों में हामी भरी और उसके कहा कि यस, आई विल जॉइन यू। अब दोनों ही
अलग अलग गाँवों में पाइपलाइन बनाने का काम करने लगे। अलग अलग गाँवों में पाइपलाइन बनाने के बाद उन गाँवों में पानी आता और जितना पानी गाँव में आता उसके बदले उन्हें पैसे मिलते। अब दोनों ही अपनी खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे। उन्होंने यह काम बकेट के साथ चालू किया था। बकेट का काम करते हुए पैब्लो ने पाइपलाइन के बारे में सोचा और पाइपलाइन बनाई और आज उसे एक सिंगल बकेट उठाए बिना गांव में वो पानी ला सकता था। इस तरह उन्होंने अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत की और वो अपनी आगे की ज़िंदगी हंसते खेलते खुशी से बिताने लगे। सो ये कहानी थी बर्क हेजस द्वारा लिखी गई द पैराबल ऑफ पाइपलाइन किताब से। यह कहानी हम में से ज़्यादातर लोगों के लाइफ का एक रिफ्लेक्शन है। ब्रूनो पैसे कमाने के लिए बाल्टियों से पानी लेके आता। ज़्यादा पैसे कमाने के लिए उससे ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते या फिर वो बड़ी बाल्टियों का इस्तेमाल करता। हम भी वही करते हैं। हम सबके पास 24 घंटे हैं। ज़्यादा पैसे कमाने के लिए हम या तो कोई एडिशनल पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर लेते हैं या फिर किसी बड़े रुतबे की या बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब के बारे में सोचते हैं। वही दूसरी तरफ पैब्लो हर दिन बाल्टियों से पानी लाने का काम करता, बट वह अपना पूरा समय बाल्टियों से पानी लाने में नहीं देता। वह कुछ समय पाइपलाइन के बारे में सोचता, पाइपलाइन निर्माण करने के बारे में सोचता। उसे पता था कि पाइपलाइन बनाने में समय तो लगेगा, पर उससे फ्यूचर में कंसिस्टेंट इनकम आएगी। ठीक है, उसे पता था कि आज तो वो समय दे पा रहा है, बट उम्र के साथ साथ भविष्य में वो उतना समय नहीं दे पाएगा जितना वो आज दे रहा है। तो अगर समय नहीं दे पाएगा तो उसकी इनकम कम हो सकती है। उसे पता था कि पाइपलाइन बनाने का काम मेहनत है, उसे मेहनत लगेगी, समय लगेगा, मेहनत लगेगा। बट अगर एक बार उसने उस पाइपलाइन को इस्टेब्लिश कर दिया, उसके बाद उसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसे सिर्फ फ्लो एंड डायरेक्शन देखना पड़ेगा। सो पैब्लो हमें सिखाता है पानी लाने के लिए हमेशा बकेट का ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें पाइपलाइन के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हम आसपास देखते हैं तो ऐसी बहुत सारी पाइपलाइंस हमारे आजू बाजू है। ठीक है, जैसे डिविडेंड स्टॉक्स, रेंटल इनकम, एफिलिएट मार्केटिंग, ई कोर्सेस, ई बुक्स, ऐसे न्यूमरस पाइपलाइंस हमारे आजू बाजू है। तो क्या आप भी इसमें से कोई पाइपलाइन के बारे में सोच रहे हैं, या आप सिर्फ अभी भी बकेट के बारे में या बकेट से ही पानी ला रहे हैं? अगर आप कोई पाइपलाइन की इनमें से या फिर इसके अलावा और भी कोई पाइपलाइन के बारे में सोच रहे हैं या आपने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।